जी Oh, सर। I डॉक्टर think अब्दुल you need रज़ाक जी सर। Abdur Razik. Dr. Abdul Razik, he is a pharmacist and MBA graduate, and he is currently working as a registered pharmacist in United Arab Emirates. We greatly welcome Dr. Abdul Razik for joining us today on the webinar of DHA, MOH, and HAD registration process for pharmacists in UAE. So thank you so much for joining us today. The floor is yours, Dr. Saab. Now you can start the webinar. Thank you so much for coming. Thank you, Miss Mariam, and thank you, Mr. Kalimullah. Hope you all are joining now, and will conduct according to your time you have. Assalamu alaikum to everyone. Hopefully, I will do my best to regulate your information according to UAE. What you need, what you want, and why you want to go to the UAE. तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों से सिंपल सा एक चाहूँगा कि आप लोग तैयार हो जाएं। जो चीज़ आपने नोट करनी है साथ साथ नोट करते जाएं। आपका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि इस वक्त में जो मुझे दिया गया है उसमें मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो एक्चुअली जो मेरा एक काफ़ी अरसे से ये प्लान था, पहले भी मैंने एक वेबिनार किया था, लेकिन हम इतना प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होके नहीं गए थे। इस दफ़ा हम ड्यू टू मिस मरियम एंड मिस्टर कलीमुल्लाह तो हमने ये अरेंज किया कि प्रॉपरली अरेंज हो जाए और इस वक्त होपफुली काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होंगे जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो तैयारी करनी है आफ्टर योर पासिंग योर डिग्री, हमारे ज़हन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने करना क्या है। ठीक है, नो डाउट एवरीवन वांट टू डू समथिंग गुड इन योर प्रोफेशनल कैरियर, बट उसके लिए हमें एक थोड़ा सा प्लान या लेआउट बनाना पड़ता है जिसके हिसाब से हमें लेके चलना पड़ता है। ठीक है, so first of all you got degree, you are free now and you wanna do something रिकॉर्डिंग यूई। आपने यूई जाना है तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ज़हनी तौर पे आपने करना क्या है, आपने कौन से रोड मैप पे लेके चलना है सबको, या अपने आप को, या किस तरह ने। सबसे पहले जो आपका होगा, अगर इसमें दो तरीके हैं, या तो आप एज ए फ्रेश चले जाएं, ठीक है, आफ्टर डूइंग योर डिग्री आप बिल्कुल फ्रेश हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो आप फ्रेश चले जाएं यूई में और एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट जॉब ढूंढें। ठीक है, अदरवाइज ट्रेनिंग फार्मेसी जॉब ढूंढेंगे तो आपको एक बात से ऐसे समझें कि थोड़ी सी सैलरी मिलेगी जिससे आपका ट्रेनिंग सेशन भी चलता रहेगा और आपका वहाँ का रहने का खर्चा पूरा हो जाएगा। इतनी समझे कि इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। और अगर आप प्रॉपरली एक एग्ज़ाम दे के जाना चाहते हैं तो उसके लिए यूई के 3 एग्ज़ाम होते हैं। DHA फॉर दुबई ओनली, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH जिसमें 5 या 7 स्टेट्स इवन पूरा यूई कवर हो जाता है। ठीक है, एक तीसरा होता है DOH, जिससे पहले हाथ कहा जाता था, अब DOH होता है। ठीक है, तो इस 3 एग्ज़ाम के तहत आप लेके चलते हैं अपने आप को। पास करने के बाद तो आप उसके लिए प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जब आप फ़र्ज़ करें आप ट्रेनी फार्मासिस्ट जाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करानी पड़ेगी टिल योर यूए एम्बेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, पहले अपना फार्मेसी अपने यूनिवर्सिटी से करानी पड़ेगी, फिर HEC से करानी है। ये मैं आपको बाद में अपने मिस मरियम के यूट्यूब चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे उस हिसाब से हम आपको जवाब भी देते जाएंगे। पर जो डिग्री है आपने उसको वेरीफाई कराना है फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, उसके बाद HEC से, फिर मोफा से, फिर यू एम्बेसी इन पाकिस्तान। यू एम्बेसी इन पाकिस्तान से कराने के लिए आपको किसी एजेंट के थ्रू कराना पड़ेगा, लाइक शाशा इन इस्लामाबाद। शाशा एक एजेंसी है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के देती है फ्रॉम यू एम्बेसी से। ठीक है, सेम इसी तरह फ़र्ज़ करें आप 2 साल का एक्सपीरियंस। अब 3 एग्ज़ाम हैं, तीनों एग्ज़ाम के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। होपफुली मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ, मतलब मोस्टली लोगों के साथ मटेरियल भी शेयर कर दी हैं और अकाउंट बनाने के तरीके
के भी शेयर कर दिए हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, थ्रू आवर यूट्यूब चैनल और आवर व्हाट्सएप ग्रुप और एनीथिंग यू कैन वांट, हम हर लिहाज से आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब आपने आप जो डीएचए का एग्ज़ाम है, पहले मैं डीएचए के लेता हूँ, एक स्टेट के लिए होता है, दुबई के लिए सिर्फ। डीएचए एग्ज़ाम के लिए आपको डिग्री पास करने के बाद, डिग्री पास की आपने, उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ये रिटेल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उस हिसाब से उसको लेके चलेंगे। उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या-क्या हुआ होगा आपका। सबसे पहले आपको चाहिएगी आपका डिग्री, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पंजाब फार्मेसी काउंसिल। सॉरी, मुझे इस बार नहीं पता कि कौन-कौन लोग इस वेबिनार में शरीक हैं। हो सकता है आउट ऑफ कंट्री हो, लेकिन अपने कंट्री के हिसाब से भी लोग इसको नोट करते जाएँ। ठीक है? आपने वहाँ से कराने के बाद, सॉरी मैं कहाँ था, डीएचए के, आई वाज़ देयर। आपने डीएचए के एग्ज़ाम देना है। आपने डीएचए के एग्ज़ाम के लिए अपने डिग्री वेरीफाई करानी है। डिग्री वेरीफाई कराने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट होता है, एक्सपीरियंस लेटर होता है। एक्सपीरियंस लेटर भी आपने जो 2 साल का एक्सपीरियंस लिया होता है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री का, वो अपना वेरीफाई कराना पड़ता है। वो एक लिस्ट है 5-6 लोगों को जिनसे आपको टेस्ट कराना होगा। सबसे पहले आपने लोकल ड्रग इंस्पेक्टर से कराना होगा, फिर आपने फार्मेसी काउंसिल से भी कराना है उस एक्सपीरियंस लेटर को, और साथ ही मोफा से कराना पड़ेगा, लाहौर से, या विच सिटी इन यू आर। और इसके अलावा फिर आपको यू एम्बेसी इस्लामाबाद से भी, यू एम्बेसी इस्लामाबाद से कराने से पहले NHRC एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई करा के फिर आपको जमा कराना होगा फॉर द यू एम्बेसी। ये 2 आपके मेन हैं जो आपने वेरीफाई कराने होंगे अगर आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हैं। इसी तरह जब डीएचए 2 साल का है, एमओएच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एग्ज़ाम जो 5 से 7 स्टेट्स में जहाँ आप जॉब ढूंढ कर सकते हैं, वहाँ के लिए भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर योर डिग्री, पासिंग योर डिग्री। तीसरा एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया, हाथ होता है। हाथ के लिए आपको जो शर्त है उनकी, वो 3 साल एक्सपीरियंस आफ्टर योर गेटिंग कैटेगरी, मतलब लाइसेंस ऑफ एनी कंट्री ऑफ यू हैव। ठीक है? आपके पास जो आप उसको हाँ, कैटेगरी पास लेने के बाद 3 साल के बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब 3 एग्ज़ाम देने के लिए आपको उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना है। मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए है। पहले बहुत सारे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं कि सर ये न्यू है, पुराना है, क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, जो हमने एक ईमेल बनाई हुई है, उस ईमेल के ज़रिए हम उसको सर्कुलेट करते हैं। तो मोस्टली फ़र्ज़ करें आप एक दिन में 10 लोग अपीयर हो रहे हैं या 5 लोग अपीयर हो रहे हैं, तो वो किस्मत की बात है कि उनके लिए पुराना पैटर्न सारा आ जाए या उनमें से मिक्सर बनकर आ जाए। तो ये डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपको कैसा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है तकरीबन 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से आपको उसमें अपीयर होना पड़ता है। उसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है? 60% आपने नंबर लेने होते हैं डीएचए में, और 60% मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मतलब एमओएच में लेने पड़ते हैं। जबकि हार्ट के लिए आपको जो उसका क्राइटेरिया वो 70% मार्क्स लेना पड़ता है। हार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सीबीटी के, वो मोस्टली बेस कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर, आपकी क्लिनिकल साइड पे, यानी आपको एक एक चीज़ दे दी जाती है कि जनाब कि ये हमारे हमारे ये एक मतलब हॉस्पिटल का, एक क्लिनिक का सीन दे दिया जाता है कि ये सूरत हाल है, आप इनमें से कौन सी मेडिसिन देंगे। तो जिनको क्लिनिकल साइड या फार्माकोलॉजी पे अबूर होता है, वो लोग उसका जवाब आसानी दे सकते हैं।
बहरहाल ये याद रखिएगा, आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब जो आएंगे वो आपसे रिलेटेड होंगे फार्माकोलॉजी के हिसाब से, फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से, आपकी फार्मेसी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके आउट ऑफ सिलेबस जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा। ठीक है, इसके लिए अब आपने यहाँ पे तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। ठीक है, जब एग्ज़ाम की तैयारी करने लगेंगे साथ ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे भी है MH, उसकी वेबसाइट शेयर कर दी जाएगी। उसकी वेबसाइट भी शेयर कर दी जाएगी, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने लिंक करके उसके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ है जो अब मैं बताना भूल गया, वो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा विद योर डॉक्यूमेंट्स। ये आपको फार्मेसी काउंसिल से मिलेगा, आपकी रिलेटेड जो भी फार्मेसी काउंसिल है वो आपको अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, फर्स्ट करें DHA दे रहे हैं, जो DHA के हिसाब से वो इशू करेंगे, MOH है या हाद है उस हिसाब से आपको इशू करते जाएंगे, करके वो भी अपलोड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो इसके 3 प्रोसेस हैं किसी भी अकाउंट के। जब आप पहला अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, वहाँ आप अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट और अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। उस बनाने पे, अकाउंट बनाने पे आपको एक फ़ीस जो दिरहम में होगी वो पे करनी पड़ेगी थ्रू क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड से भी हो जाती है, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाती है, वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करने के बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, आपको ईमेल आएगी कि जनाब अब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में आपके 3-4 पोर्शंस होंगे, जिसमें आपकी एजुकेशन होगी, पहले पर्सनल डाटा होगा, एजुकेशन होगी, फिर एक्सपीरियंस है कोई, फिर लाइसेंसेज होंगे। ये सारे सेशन आप लोगों के उस हिसाब से चल रहे होंगे साथ साथ कि आपने जो जो आपने एक्सपीरियंस लिए होंगे, कोशिश करें कि आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस है, फ़र्ज़ करें किसी का एक्सपीरियंस 5 साल है या 7 साल है, तो आप लास्ट जो 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर बनवा दें, वो अपलोड कर दें, ताकि एक ही फ़ीस आपको चार्ज हो PSV के लिए। PSV क्या है? PSV आपकी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन है, जो एक इदारा है जो आपके डॉक्यूमेंट सारे एजुकेशनल, आपके एक्सपीरियंस लेटर सारे वेरीफाई करता है। आपका लाइसेंस भी आपके फार्मेसी काउंसिल से वेरीफाई करेगा और उनको रिपोर्ट भेजेगा DHA, MOH एंड हार्ड को कि जिसके डॉक्यूमेंट ओके हैं, यू कैन गो ऑन विद द एग्जामिनेशन। जब आप लोग तैयारी कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, अकाउंट भी बन गया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप एक फ़ीस पे करेंगे जो करंटली तकरीबन 1100 से 1200 दिरहम बनती है। ठीक है, दिरहम का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, आपके आजकल के जो भी चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपने 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट की फ़ीस भरनी पड़ेगी। वो तकरीबन 1100-1200 दिरहम है। वो पे करने के बाद एक प्रोसेस होगा, वो प्राइमरी सर्टिफिकेशन वो 15 दिन में हो जाए, महीना लग जाए या 1 हफ्ते में हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन योर लक और मतलब उन लोगों के पास कितना टाइम है कि आपको ओके करके दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग ये कर लेंगे, उसके साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे एग्ज़ाम की। आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद जब आप उस दौरान आपको टाइम मिलेगा कि अपने आप को प्रिपेयर कर लें। जैसे ही आपकी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन की वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट, उसके साथ आपको एक कोड इशू होगा, एलिजिबिलिटी कोड। वो DHA भी इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी करती है, MOH भी करता है, और हाज या DOH वो आपको एक कोड इशू करेगा फॉर एग्जामिनेशन। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के ज़रिए आप उसमें साइन इन होंगे, अपनी फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद आप लोग जब उधर जाएंगे, अपना अपना सेंटर चूज़ करेंगे। सेंटर चूज़ करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी कि आप लोग कहाँ पे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वहाँ पे सेंटर चूज़ करने के बाद अपना टेस्ट डेट वगैरह वो करेंगे। ठीक है, अब आपने टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेस्ट देना है, टेस्ट जान उस दिन के लिए तैयारी करके जाना है, प्रॉपर्ली जाना है। जो डॉक्यूमेंट आपसे कहा जाए, कोई भी चीज़ याद रखिएगा, आपके जो स्कैन्स हैं डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल या एक्सपीरियंस लेटर या पासपोर्ट या पिक्चर, कुछ भी
आपके स्कैन बहुत क्लियर आने चाहिए, मतलब पिक्चर मोबाइल से ना खींची हो, ठीक है, उनके पिक्सल ना टूट रहे हो, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। फिर आप फिर 1 महीने या 15 दिन के लिए डिले हो जाएंगे। ये करने के बाद आपका एग्ज़ाम आ गया, आप एग्ज़ाम इंशाल्लाह पास करेंगे। पास करने के बाद जो आप मेन हर्डल है, पहला स्टेप जो हम हमेशा बीइंग ए प्रोफेशनल हम अपनी सीवी को भूल जाते हैं। हम अपनी सीवी इस हिसाब से नहीं बनाते कि हम अब इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाले हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं या दूसरे लोग नहीं हैं कि जो लोग आप लोगों के साथ मुकाबले में हैं, लेकिन आप उनके साथ सीवी के हिसाब से ही ड्रॉप आउट हो सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्ली अरेंज या प्रोफेशनली अरेंज सीवी नहीं होगी, तो आप यकीनन आपकी सीवी डस्टबिन में चली जाती है, और कोई भी आपको इस काबिल नहीं समझता कि आपकी सीवी ही और किया जाए। ओके, उसके बाद जब आप सीवी प्रॉपर्ली अरेंज कर लेंगे, अगर आप कहेंगे टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये सीवी है, तो इस हिसाब से सीवी अरेंज करके, ठीक है, वो आपने लेके जानी है, किसी को पेश करनी है। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लोग हैं, तो प्रोफेशनल लोग के हिसाब से आप लोगों के पास एक स्किल होनी चाहिए सीवी मेकिंग की। सीवी बन गई सब कुछ, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है एज ए जॉब सीकर, क्योंकि अब कैटेगरी वहाँ चेंज हो चुकी है यू में सब कुछ। उन्होंने जॉब सीकर के हवाले से एक टेनोर का 1 मंथ का 2 मंथ का जो इतना भी है, आप उसका एक वीज़ा लेंगे, टिकट लेंगे, रिटर्न टिकट होगा वो लेकर आप वहाँ जाएंगे, जॉब सर्च करेंगे। वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंडीड है, डूबिज़ल है, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, लेकिन जो हमारे अब ग्रुप्स हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो बहुत मतलब उसमें ऑलरेडी जो मेरे पास हमारे पास ग्रुप हैं, तकरीबन 1300-1400 फार्मासिस्ट हैं जो पूरे यूएई में फैले हुए हैं। जो जो भी वैकेंसी आती है वो हमसे शेयर करते हैं, तो फ़ौरन हम उसमें डाल के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो जॉब सीख करने के लिए आपको वहाँ होना ज़रूरी है, वहाँ का फ़ोन नंबर, वहाँ का एड्रेस होना ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ बैठ जाएँ पाकिस्तान में और आपको कहा जाए कि जी आप वहाँ जाकर यहीं बैठ के आपको जॉब मिल जाए। ये बहुत ही कम, ऐसे समझे 1% भी नहीं है इसके चांसेस कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जो मुझे पता है कि क्वेश्चन होने वाले हैं, या जितने भी ऑडियंस, आई डोंट नो हाउ मच पीपल आर देयर, तो एमफिल के लोग होंगे, कुछ और भी होंगे, कुछ टीचर्स भी जाना चाहते होंगे। तो एमफिल के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो एक फॉर्म डी के लिए है, ठीक है। और टीचिंग के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको कोई एग्जाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके जॉब एज ए टीचर जाके सीख कर सकते हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस विच आर अवेलेबल, ठीक है। उसके अलावा एक सवाल जो होगा कि जी हमने एमफिल कर लिया, अब हम, और दूसरा सवाल ये हो सकता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कि जी हमने क्लिनिक में या हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया है पाकिस्तान में, तो हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं। तो ये याद रखिएगा आप सब लोग कि आप कोई भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग के पास जो डिग्री है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन क्लिनिकल फार्मेसी, जो इस वक्त हो रही है चाइना से या मलेशिया से। अब जाके सुना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान से ये भी स्टार्ट हो चुकी है, ये होने वाली है। तो इट्स अ गुड स्टेप फॉर एवरीवन, क्योंकि जो बेस्ट सैलरी अगर आपने लेनी है यूएई में, तो वो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ही है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डीएचए और डीओएच की जो सैलरीज हैं वो निस्बतन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर लें। तो इसके अलावा जो आपने फोकस करना है, सबसे पहले अपने सीवी, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, अपने वीज़ा, ये सारे प्रोसीजर यहाँ से जाने से पहले आप तैयार हों। फिर अगर आपकी टिकट वगैरह हर चीज़ ओके हो चुकी है तो ट्राई करें, कोई ऐसा कंपेनियन या कोई ऐसा दोस्त वगैरह वहाँ ढूंढ लें कि जो आपकी बेड स्पेस का अरेंज कर दे, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि ये मुश्किलात हैं, यहाँ से बैठकर समझ नहीं आ सकती, वहाँ जाके बेहतर समझ आती है कि क्या क्या एक बंदे को वहाँ रह के कितनी मुश्किलात हो सकती हैं।
तो बहरहाल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ फ्रॉम माय साइड दैट जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन थ्रू मिस मरियम आपके कोऑर्डिनेटर हैं दरमियान में, तो उसके ज़रिए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसके लिए आंसर देने के तैयार हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो उसको भी सुनिएगा, हो सकता है उसी क्वेश्चन के आंसर में ही आपका जवाब हो। तो मिस इट्स ओवर टू मिस मरियम नाउ। हेलो। जी सर, आई विल डिस्प्ले द क्यूरीज इन दी चैट सेक्शन। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली आंसर कर दे रहे हैं। जी, वो मैं करता जाऊँगा साथ-साथ, जो भी अब वॉइस में अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो मैं रेडी हूँ उसके लिए, तो एनीवन कैन आस्क। सर, ट्रेनी फार्मासिस्ट की सैलरी मिनिमम कितनी होती है? ट्रेनी पहला सवाल। फार्मेसी की जो सैलरी है वो मिनिमम 1200 से 1500 या मैक्सिमम 2000 दिरहम है, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए कोई बुक रिकमेंड वगैरह हो या कोई सिलेबस वगैरह, तो वो कहाँ से मिलेगा? देखें बुक तो एज लिपन कॉर्ड करनी है आपने, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए सबसे अहम क्लासिफिकेशन पे आपकी ग्रिप है तो कहीं भी आप मार नहीं खा सकते। बाकी जो मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है बाय ईमेल, पहले भी कर चुके हैं इस ग्रुप में, और अगर मज़ीद चाहिए होगा तो मैं ईमेल के ज़रिए सबको फ़र्जन फ़र्जन भेज दूँगा, कोई मसला नहीं है। सर, यूए के लिए डिफरेंट 3 टेस्ट होते हैं, तो क्या हर स्टूडेंट जी। को वो तीनों टेस्ट करना पड़ते हैं? नहीं, एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बहुत सारे लोग फीमेल होंगे, हो सकता है वो वहाँ पे उनके हस्बैंड या फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश हो, तो वहाँ पे वो उस वीज़े पे जाकर उन हिसाब से फ़र्ज़ करें वो अबू धाबी में रह रहे हैं, तो वो हाद या डीओएच का एग्ज़ाम देकर जाएँ। ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू द एरिया है। अगर वैसे जाना है, तो आप एक एग्ज़ाम जो मैं समझता हूँ या मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो ये होगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एमओएच का एग्ज़ाम दे के जाएँ। क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं आपको जॉब सर्च करने के लिए। ये मिनिमम 5 स्टेट्स मतलब आप शारजाह, अजमान, उम्मुल क्वीन, फुजैरा, इवन दुबई में भी आप एज ए ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट, और इवन अबू धाबी में भी या अलैन में भी एज ए ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या एमओएच एग्ज़ाम पास करने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने तीनों टेस्ट की बात की है तो तीनों पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको है कि आपको एज हासिल है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एमओएच या हाथ का एग्ज़ाम देकर जाएं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीएचए। क्योंकि डीएचए मैंने आपको शुरू में बताया था, डीएचए सिर्फ जो जॉब करने जाते हैं सिर्फ उनको दुबई में ही जॉब मिलती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलती। तो ये सिनेरियो है, इस अप टू यू कि आपने कौन सी ऑप्शन लेके जाना है। सर, नेक्स्ट सवाल है कि डिग्री के दौरान अगर 2 साल का एक्सपीरियंस मिल जाए, तो क्या वो इंक्लूड होता है आपके एक्सपीरियंस में? डिग्री के दौरान क्या मिल जाए? नहीं, वो इंक्लूड नहीं होगा। सर, फिर आप एक दूसरा सवाल ये है कि जो एक्सपीरियंस है, वो डिग्री के बाद होना चाहिए या मुँह क्लियर करने से पहले होना चाहिए या उसके पहले बाद में होना चाहिए? जो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा जब आप अपने अकाउंट बनाएंगी एमओएच पे या डीएचए पे, तो वहाँ पे आप एक डेट देंगी ऑलरेडी खुद अपने हाथ से कि जी मैंने यहाँ से यहाँ तक डिग्री की है, तो उस हिसाब से डिग्री की डेट फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ योर डिग्री या योर रिजल्ट कार्ड पे जो आखिरी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, वो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आज है 5 फरवरी 2023, तो आप एलिजिबल होंगे फरवरी 2025 में, उससे पहले नहीं होंगे। सर, नेक्स्ट सवाल है कि क्या टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस है?
जी, सिलेबस या कोई भी मटेरियल या कोई भी फ़ाइल जो है ना, हमने उसको गैदर किए हैं, एक फ़ाइल की शक्ल में, मतलब ईमेल की शक्ल में। अगर आप लोग सारे थॉरोली उसको पढ़ लें, तो एट लीस्ट फ़ेल कोई नहीं हुआ। मुझे इस ग्रुप को या इस फार्मासिस्ट ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया था 2015 में, चलाते हुए अब 8 साल हो गए हैं, तो मैंने कभी ऐसे बंदे को नहीं सुना जो मुझसे उसने मटेरियल लिया हो और उसने तैयारी की और वो फेल हो गया हो। जिन जो लोग फेल हुए, ठीक है, उन लोगों ने तैयारी ही नहीं की थी और उन्होंने कन्फेस किया, सर हमने आपकी सारी फाइल्स तैयार नहीं की थी। तो प्रिपरेशन ज़रूरी है, जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। बाकी अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। सर नेक्स्ट सवाल है कि पेमेंट मेथड क्या होगा? क्रेडिट कार्ड या फिर कोई और मेथड यूज़ होगा फॉर पेमेंट? पेमेंट आपकी 3 फ़ीसें होंगी। पहली फ़ीस आपके अकाउंट बनाने पे होगी, वो तकरीबन 240 दिरहम है, ठीक है? वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए होगी। आपकी दूसरी फ़ीस पीएससीवी के लिए होगी, वो आपकी तकरीबन होगी 1100 दिरहम या 1200 दिरहम, वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी। तीसरी फ़ीस होगी आपकी एग्ज़ाम की, वो तकरीबन $240 है। वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी। ये तीनों फीसें क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे होंगी। तकरीबन आप जितना भी एस्टिमेट है पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट है कि क्या हम बगैर कोई जॉब वहाँ का टेस्ट क्लियर किए, क्या वहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं दुबई में या जी, यूएई कर में? सकते हैं। अब उसमें ऑप्शन मैंने आपको बताई है, एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट आप लोग जाएं वहाँ पे, एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट जॉब तलाश करें। लेकिन यही याद रखिएगा कि इसकी जो जॉब गेटिंग प्रोबेबिलिटी है वो 1 to 3% है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग या कोई कहीं किसी कंट्री में भी बैठे हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम ऐसे चले जाएं, क्योंकि फ्रेश हैं, तो फ्रेश के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है कि फौरी तौर पे हम जॉब लग जाएं। लेकिन जो वहाँ जाके आप 1-2 महीने का वीज़ा लेके भी अगर आपको कुछ ना मिले, क्योंकि आपका मुकाबला एक कंट्री से नहीं है, आप पूरी दुनिया है दुबई में या यूएई में, तो सब जॉब ढूंढते होते हैं। हर किसी को जॉब चाहिए, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट या विदाउट एग्ज़ाम देने के बाद आप जाएं वहाँ पे। तो बेहतर यही है कि आप लोग वहाँ पे जाएं और प्रॉपर एग्ज़ाम दे के फिर पास करके जाएं, क्योंकि 2 साल अगर आप ट्रेनी फार्मेसी जाएंगे, 2 साल के लिए आप बाउंड हो जाएंगे। 2 साल बाउंड रहना है तो इट्स अप टू यू। सर नेक्स्ट क्वेरी है कि आपके यूट्यूब चैनल का लिंक और हाउ टू गेट दी सिलेबस फ्रॉम यू जो आपने ईमेल के ज़रिए शेयर करनी है, उसको मैं कैसे सर्च स्टडी करें? मटेरियल के तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, बाकी जो मेरा यूट्यूब लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं वहाँ से। आप राइट हैंड में जो चैट चल रही है उसमें मैं भेज रहा हूँ। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स? जी, एलिजिबल अब ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आप लोग जॉब ले सकते हैं एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो आप ग्रेजुएट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो गए हैं, तो आप लोग वहाँ जाएं और एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट जॉब ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का एप्लीकेशन प्रोसीजर सर क्या है? जी, जो ईमेल मैं आपको भेजूँगा उसमें तमाम के मतलब डीएचए का भी ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको प्रॉपरली उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप लिखे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी एग्ज़ाम है, उसका भी लिखे होंगे, और डीओएच का उसका भी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारा अकाउंट बने होंगे, वो कोई मसला नहीं है। यू जस्ट हैव टू फॉलो माई ईमेल, मतलब उसकी सारी फाइल्स आपको दी होंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कोई मसला है तो मिस मरीम भी हैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर, और मैं तो अवेलेबल हूँ 2015 से, तो कोई मसला नहीं है। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। एमओएच के लिए फार्मासिस्ट के जो है ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ पे एमओएच का टेस्ट रिक्वायर्ड है? नहीं, ट्रेनिंग के लिए आपको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डिग्री उठाएं और वहाँ पहुँच जाएं, बस डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए।
और वहाँ जाकर आप जॉब सर्च करें, मिल जाएगी तो आप 2 साल के लिए वहाँ पे एज़ ए ट्रेनी फार्मासिस्ट बुक हो जाएँगे। 2 साल बाद फिर आप वहीं रह के एग्ज़ाम दें और पास करके एज़ ए फुल फार्मासिस्ट काम करें। वेरिफिकेशन जो मेथड है उसका सीक्वेंस बता दें काइंडली। जी, उसका सीक्वेंस आपको मैंने बताया था, इसमें 3 चीज़ें होंगी पीएसवी के लिए, एक एजुकेशन, आपकी डिग्री, एक एक्सपीरियंस लेटर्स और आपकी एक कैटेगरी। ये तीनों की वेरिफ़िकेशन होगी आपके मुख्तलिफ इदारों से जो मैंने आपसे शेयर की हैं। डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से, आपकी एचईसी से वेरीफ़ाई होगी, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, आपकी फैसिलिटी जहाँ का आपने काम किया वहाँ से वेरीफ़ाई होगा और आपकी कैटेगरी आपकी फार्मेसी काउंसिल रिलेटेड फार्मेसी काउंसिल से वेरीफ़ाई होगा। सर वहाँ पर कोई लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है आईलेट्स या टोफल? नथिंग, नथिंग। अब कोई 2014-15 के बाद से ही आप वहाँ पे अरेबिक थी पहले पास करना ज़रूरी होता था, लेकिन अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने वहाँ जाके सब लोगों से दुनिया से बात करनी है तो आपका एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर नेक्स्ट सवाल है राबिया अफजल का कि हम कितनी जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं टेस्ट के? ये मैम इसके लिए जो है कि 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। 3 अटेम्प्ट्स अगर आपने फ़ेल हो गई तो फिर आप उस टेस्ट के लिए नॉन एलिजिबल हो जाएँगी। 3 अटेम्प्ट्स में आप पास करना ज़रूरी होता है। सर इसके अलावा ये पूछा जा रहा है कि यूएई के अलावा कहीं और ट्रेनिंग फार्मासिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं विदाउट क्लियरिंग देयर टेस्ट स्पेसिफिक किसी भी कंट्री में आफ्टर ग्रेजुएशन? देखें एक और ऑप्शन है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। वहाँ पे चंद इंडस्ट्रीज़ हैं, 4-5 हैं जो मेरे नॉलेज में हैं। वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट चले जाएँ, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बैग उठाएँ, अपनी डिग्री वेरीफ़ाई करें और वहाँ चले जाएँ। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ भी एक मुनासिब सैलरी के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, ट्रेनी फार्मासिस्ट या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, इसके अलावा कोई नहीं है। ऑड वर्क तो आप लोगों से ना ही मैं रिकमेंड करूँगा, ना ही आप करना चाहेंगे। Sir, is it necessary to withdraw category from Pakistan for PSV? नो, 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 नॉट नेसेसरी व्हाई टू विथड्रॉ। कोई मसला नहीं है, आप लोग उसी पे काम करते रहें, कोई उसमें नहीं है, यहाँ पे चलती रहे लेकिन ये इल्लीगल ज़रूर है, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑथेंटिक भी नहीं है कि आप लोग 2 जगह पे काम करें और अगर खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान में रहते हुए मिसहैप हो गया तो आप यूएई में बैठे हैं, तो आप समझ जाएँ आपकी पीछे से कैटेगरी कैंसल हो सकती है। वो कैंसल होगी तो आपका यूएई की जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। नेसेसरी नहीं है कि आप विथड्रॉ करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। सर नेक्स्ट सवाल है कि अगर आपने वहाँ पे रिटेल पे जाके जॉब करनी है, तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री में हो सकता है या किसी और कैटेगरी में हो सकता है? देखें अगर आप इंडस्ट्री वाला शो करेंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है तो हो सकता है कि आप लोगों को कंसीडर ही ना करें। इट्स ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन योर लक कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने कहाँ से मतलब एक्सपीरियंस पाकिस्तान का एक्सपीरियंस वहाँ जाके ज़ीरो होगा इन फ्रंट ऑफ एनी रिटेलर और एनी ग्रुप। वो आपको ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे, यूएई में आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। लेकिन वो पिछला बैकग्राउंड ज़रूर देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। नो डाउट आप लोग जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के तौर पे भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो लोगों ने अप्लाई किया वहाँ जाके और जॉब मिल भी गई है चंद एक लोगों को। तो इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। फ़र्ज़ करें मेरे सामने सीवी आई तो मैं उसका बैकग्राउंड देखूँगा कि आया इसको हाउ नो भी है या नहीं या जस्ट कैजुअल है। सर वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल की जॉब्स हैं, आपने जो बताया 3-4 वहाँ पे हैं इंडस्ट्रीज़, उनकी सैलरी पैकेज क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन मतलब ओनर्स के या जो भी आपका हायरिंग अथॉरिटी है, वो जो रेंज करती है ऑलमोस्ट 3500 टू 4000, 5000, 6000 दिरहम, नॉट मोर देन 6000 दिरहम और यही सैलरी आपके रिटेल में भी है।
माइंडेड, अगर आप लोग यहाँ कोई एक्सपीरियंस है, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, आप एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आपको 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो सैलरी को मद्देनज़र रख के फैसला कीजिएगा यूएई में या किसी भी कंट्री में जाने के लिए। पेन कागज़ उठा लीजिएगा कि मुझे फ़र्ज़ करें एमओएच की जो सैलरी है करंटली जो चल रही है 3500, 4000, बहुत जंप किया तो आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी तकरीबन 5000, ठीक है। इसी तरह डीओएच या हाथ के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 4000, 5000, 6000, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप मिल जाए तो वो आल्स उसका ग्रुप मिल जाए तो वो आपको 7000 तक भी जॉब मिल जाती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर लक, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं कि जी मैं पाकिस्तान में क्या छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे वहाँ जाकर अपने एक्सपेंसेस निकाल के पाकिस्तान में वापस क्या भेजना है या अपनी जमा पूंजी क्या रखनी है, या आपने ज़रूर कैलकुलेट करना है। सर नेक्स्ट सवाल है कि वहाँ पे सिर्फ टेस्ट को क्लियर करना है या कोई स्पेसिफिक मेरिट भी वहाँ पे बनता है, नहीं, कोई या मेरिट फिर नहीं है कोई वहाँ पे, स्पेसिफिक? जस्ट जस्ट टेस्ट पास करना है। आपका कोई भी मेंशन नहीं किया जाएगा कि आपने 61% लिए, 70% लिए या 80% लिए, कोई भी मेंशन नहीं किया जाएगा। जस्ट पास ये लिखा जाएगा, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन आ रहा है जब मैं पढ़ रहा हूँ शेख समीर साहब का, एनी रिसर्च पब्लिकेशन सर्टिफिकेशन एंड प्लस पॉइंट्स। कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है आपका, आपकी डिग्री फॉर्म डी इज फाइनल एंड फाइनल अथॉरिटी है जो आपको सैलरी दिलवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान साहब का, व्हाट इज पास परसेंटेज। पास परसेंटेज मैंने आपको बताई, डीएचए और एमओएच की पास परसेंटेज है 60%, और हाथ या डीओएच की जो पासिंग परसेंटेज है वो 70% है। जी सर नेक्स्ट सवाल है कि जी जी पूछें। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी इंक्रीज होती है? बिल्कुल होती है, ग्रुप्स में होती है, जो रिटेल फार्मासिस्ट या इंडिविजुअल फार्मेसी हैं वहाँ भी होती है, बट इट कैन बी स्लो इन टर्म्स ऑफ 500 दिरहम और 600 दिरहम, 700 दिरहम, नॉट मोर देन दैट। नहीं होती तो मार्केट में लोग बहुत होते हैं, ऑनर्स हमेशा यही चाहते हैं कम तनख्वाह वाले लोग आ जाएं और हमें एक चलता जाए सिस्टम उनका, तो हमेशा ऑनर अपनी सैलरी बचा रहा होता है। जी सर नेक्स्ट है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मांग रहे हैं, जी, तो जो उसके बारे में हमारा बताइए गाइड करके। व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा एक सख्त क्राइटेरिया है, हम लोग उन लोगों को ऐड करते हैं जो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आपको प्राइवेट में मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2015 से ये काम कर रहा हूँ। सबकी मतलब कोई भी इन्फो होती है, कोई चीज़ शेयर करनी चाहिए या कोई भी रिगार्डिंग एनीथिंग, मैं वो हेल्प कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है मेरी चैट में, तो उस वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। सर रेजिडेंसी एक्सपेंस इन यूएई? रेजिडेंसी एक्सपेंस इन यूएई डिपेंड्स ऑन, अगर आप सिंगल बेडरूम में यकीनन आप अकेले जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सपेंस आपका होने वाला है 500, 600, 700 दिरहम बेड स्पेस का है, ठीक है। उसके बाद जो आपका खाने का जो बिल है वो तकरीबन महीने का बन सकता है 400 to 500 दिरहम। 200-300 मोबाइल का भी खर्चा होगा, वो भी आपको रखना पड़ेगा। जो लमसम आपका एक्सपेंस है, जो मैं वहाँ रह कर आया हूँ, जो मेरा होता था, या एक आम सा एक अकेले रहने वाले बंदे का है, वो तकरीबन 1500, 1600, 1700 दिरहम होता है एक्सपेंस। बचत करनी है तो आप कर सकते हैं। सर एनी रिक्वायर्ड सीजीपीए? नो नो, नथिंग नथिंग मेंशन, इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए।
सर लास्ट सवाल है कि फार्मासिस्ट रिसर्च साइंटिस्ट जॉब वहाँ पे कर सकते हैं यूएई में? मिस एज सच मैंने इस तरह की कोई जॉब वगैरह नहीं देखी, आती होंगी, लेकिन मोस्टली वहाँ पे जो लोग ऑक्यूपाई हैं वो इंडियंस हैं और उनके लोकल्स हैं। उनमें कुछ इंग्लिश पीपल हैं जो यूरोपियन कंट्री से आए हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब इंडियन से हैं, वो ऑलरेडी उन पे काम हो रहा है। और इन चीज रिसर्च में या साइंटिफिक फील्ड में मोस्टली यूएई के अपने लोग काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे हमारी क्वेरीज खत्म होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह वो मैं कोऑर्डिनेट फ्यूचर में कर दूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गिविंग सो मच रिच इन्फॉर्मेशन टू योर जूनियर्स एंड अपकमिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। सो हियर्स आवर सेशन एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया मिस मरियम, और कलीमुल्लाह साहब का भी शुक्रिया। ये आप लोगों की एफ़र्ट है कि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे या हो चुके होंगे। इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेट करें तो कोई मसला नहीं है कि ये लोग पास करके वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ जाना इनकी किस्मत है, जॉब ढूँढना इनकी किस्मत है, जॉब ना मिलना भी इनकी किस्मत है। लेकिन ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ मिलता नहीं है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।